हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक हैं। और स्टडी कैसी चल रही है आपकी। आशा करता हूँ कि आपकी स्टडी सही चल रही होगी। और आज हम एक मैथ का टॉपिक लेकर के आए हैं। क्या हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि क्या एक दिन मैथ की क्लास चलती है और एक दिन हिंदी की क्लास चलती है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर, ठीक है। और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर, ठीक है। और हम बात करते हैं अब टॉपिक की, ठीक है। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में सम और विषम संख्या के वर्गों का योग, और आज हम लेकर के आए हैं ट्रिक से बताएंगे, हम फॉर्मूले से बताएंगे। और फिर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले हम फिर कैसे करा जाता है सवाल को, वह भी हम अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है, या डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसा ये आप प्राकृतिक संख्याओं का योग है, और इन प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। एग्ज़ाम में एमटीएस वगैरह हुआ या फोर्थ लाइन के जितने भी एग्ज़ाम हैं, और ये यूपी पैट हुआ, टेट हुआ, ये सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में, ठीक है। पहली बात तो यह है इनका सार्वंतर समान होना चाहिए। सार्वंतर का मतलब क्या है कि यहाँ भी डिफरेंस 1 का है और 2 से 3 यहाँ भी डिफरेंस 1 का, यहाँ भी डिफरेंस 1 का होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सार्व अंतर। जो इनका अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ भी हमने देखा 1 से 2 के बीच में 1 का अंतर है, और 2 से 3 के बीच में यहाँ भी 1 का अंतर है, और 3 से 4 के बीच में यहाँ भी 1 अंतर है, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख रखा है कि सार्वंतर समान होने चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा n। n वह संख्या है जहाँ तक लास्ट में जो संख्या को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हमसे लास्ट जो हमारी 1 से लेकर 20 तक है सवाल में, तो ये हमारी क्या है, n है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में आपको फिट करके बताएंगे कि फॉर्मूले से सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। बात करते हैं, ये है कि फॉर्मूला प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा n, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेते हैं, हम प्रथम संख्या पहले लेते हैं। प्रथम संख्या कितनी है हमारी, 1 प्लस, अब क्या हमारी अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कौन सी हमारी 20 अपॉन 2 गुणा, ठीक है। अब बात आता है n पे, ठीक है। तो n क्या हमारी, जो संख्या 1 से लास्ट तक 20 आगे को जो भी हमारी संख्याएं दी हो, सबसे लास्ट वाली जो संख्या होती है वो ही हमारी n कहलाती है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी हमारी 20, तो यहाँ पर हमने लिख दी 20 से गुणा, ठीक है। अब इसे काट लो, ये तो 2 से 2 1 2 2 0, ठीक है। 2 से 20 को हमने 10 बार काटा, और ये हो जाएगा 20 और 1 21 गुणा 20। तो जब 20 की आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 0 0, 21 दूनी 42, ये आ गया हमारा 420 आंसर, ठीक है। अब देखिए हमें एग्जाम में क्या करना है, फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको इन सवालों को देख के और पहचान करनी है। इनका पहली बात तो सार्वंतर समान होना चाहिए, और ये भी देखना है कि इन पर वर्ग तो नहीं है, उनका फॉर्मूला अलग होता है। और इनमें देखना है सार्वंतर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो इनमें भी आपने देखा होगा कि सार्वंतर में भी समान है। 1 से 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 2 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस अर्थात अंतर, ठीक है। और 3 से 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें भी क्या है, हमारा सार्वंतर समान है, और प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड हमने नेचुरल नंबर के नाम से एक वीडियो है हमारी इसी चैनल पर, उसे देखिए आप, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने देखा कि इसमें भी 1 का सार्वंतर है, 1 का भी इसमें भी, और 1 का भी इसमें अंतर 1 का ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन को कैसे करते हैं सोल्व, तो ठीक है हम बताएंगे। आप 1 सेकंड में कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, आप ये मान के चलिए भूल जाइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या लेते हैं 1, और अंतिम संख्या लेते हैं 40, और अपॉन में क्या था 2 गुणा, अब हमारी आती है n। तो n में वही संख्या लेते हैं जो सबसे लास्ट में, जहाँ तक हमारी ये संख्या लास्ट होती है। तो लास्ट हमारी संख्या कौन सी है, 40। तो 2 से हम करेंगे इसे 20 बार, ठीक है। और 40 और 1 कितना हो गया, 41 गुणा 20, ठीक है। और जब 41 की तुम 20 से गुणा करोगे क्या आगा, तो 41 0 0, 2 1 ना 2 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 820 आंसर, ठीक है। अभी आपने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपने मात्र 1 से 2 सेकंड में आंसर आपने सोल्व कर दिया, ठीक है। हम इससे ही बढ़िया कंसेप्ट लेकर आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसी तरीके से आप कितने भी सोल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम बताएंगे ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि विषम संख्याओं का जब योग आ जाता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं क्या विषम संख्याओं के योग कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये हमने विषम संख्या ली 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, और इनमें भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमारा समान होना चाहिए, चाहे डिफरेंस 1 का हो चाहे डिफरेंस 2 का हो। ठीक है, हम कौन से लेकर, ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये हमारी क्या है, विषम संख्याओं के वर्ग का योग। ठीक है, विषम संख्या चाहे लास्ट में ये भी क्या हमारी विषम संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन आपको बताए थे, प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, अब विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका भी देखिए, इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें फॉर्मूले से नहीं करना है। ठीक है, अब बात होती है इसे हल कैसे करें। तो इसमें आप पहले ये देखिएगा, क्या इसमें विषम संख्याओं का योग आप जब भी बता सकते हो जब आपको सम संख्याओं के योग का पता चले। तो पता कैसे चलेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो हम मान लीजिए जैसे 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट 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 70। ठीक है, अभी 70 हमने संख्या है क्यों ली, ठीक है, 70 इसलिए ली क्योंकि इसी 70 से हमें पता चलेगा 70 से पहले क्या आता है 69, तो 69 वो कैसी हमारी विषम संख्या, लेकिन 1 से लेकर 70 क्या हमारी सम संख्याओं का योग है। ठीक है, अब बात कैसे करेंगे, लेकिन इस 70 संख्याओं में हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि इन 1 से लेकर 70 तक संख्याओं में कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 70 तक जब सम संख्या की बात करेंगे तो इसमें 35 तो संख्याएं हो जाएंगी सम संख्या है, और जब सम संख्याएं 35 हो जाएंगी तो 35 कौन सी बचेंगी हमारी विषम संख्या है। ठीक है, तो ये होंगी विषम संख्या। ठीक है, इसमें आप गलती से भी ये मत कर देना ये विषम संख्या है, चाहे सारवंतर इनका भी 2 है, इनका भी 2 है, इनका भी 2 है। ठीक है, आप उसमें और उसमें को जो पहले वाला क्वेश्चन था प्राकृतिक संख्या के योग वाला, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप ये मत कर देना कि सर ने ये बताया था कि पहली संख्या ली 1 + 69/2 और सबसे लास्ट वाली संख्या ली 69। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 2 का डिफरेंस और विषम संख्याओं के योग है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, तो हमें विषम संख्याओं से पहले ये पता चलना चाहिए कि सम संख्याओं हमारी इसमें सम संख्या कितनी है। जब हम सम संख्या ज्ञात कर लेंगे तो जब भी तो पता चलेगा सम संख्या इतनी है तो विषम संख्या कितनी बची। ठीक है, जैसे हमने 1 से लेकर 70 तक आप संख्या गिनेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 जितनी भी सम संख्या गिन लीजिए आप 35 ही बैठेंगी। ठीक है, तो इसमें 70 में 1 से लेकर 70 तक के जब योग निकालेंगे हम तो 35 ही तो बैठेंगी क्या सम संख्या है हमारी। ठीक है, और 35 ही क्या बैठेंगी विषम संख्या है। ठीक है, क्या बैठेंगी इसमें। अब ये देखिए हमें, अब आप इससे आपका सोल्व आसानी से सुन जाएगा। जो n का मान है वो यहाँ हम 69 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 35। ठीक है, लेकिन जब 1 से जब 69 तक हमें ये तो पता चलना चाहिए था कि इसमें विषम संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ फॉर्मूला अब लगा दीजिएगा। ठीक है, हमें n का मान मिल गया, क्या है विषम संख्या की बात करिए तो विषम संख्या हमारे कितनी लेनी है 35। ठीक है, तो वही फॉर्मूला वही है, पहली संख्या क्या ली हमने 1 और सबसे लास्ट वाली संख्या 69 और अपॉन 2 गुणा। ठीक है, और n का मान इसमें 69 नहीं लेंगे। अब ठीक है, हम कौन से लेंगे, हमने आपको बताया था। ठीक है, 1 से लेकर 70 और 70 से पहले क्या था 69। जब हमें इस 70 में सम संख्याओं का योग का पता चलेगा तो जब भी तो विषम संख्याओं का पता चलेगा। तो ये 1 से लेकर 70 तक सम संख्या कितनी है 35, और 35 ही क्या है विषम संख्या है। तो हमें पता चल गया विषम संख्या कितनी है 35। तो ठीक है, n का मान 69 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 35, तो 35 लिखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। 70 ये 70/2 गुणा 35, ये जगह 35 गुणा 35। ठीक है, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो 25 और 4 × 12। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है कि आप जिसके लास्ट में 5 के आएंगे उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम हम क्या बता रहे हैं आपको, आप इसकी गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने आपको बताया कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकालना है। ठीक है, आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको सवाल समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। विषम संख्याओं के योग में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सम संख्या कितनी है। जब सम संख्याएं हमें ज्ञात हो जाएंगी तो विषम संख्या भी अपना आप निकल जाएंगे। ठीक है, 35 सम संख्या है, 35 विषम संख्या है। ये हमने 35 लिखा है n का मान की जगह, और ये मल्टीप्लाई करिए, इसका भी आंसर सोल्व है। ठीक है, और भी कुछ सवाल हैं जो इस टॉपिक से हटकर हैं। ठीक है, वो भी पैट के जो एग्जाम हुए थे उनमें भी आए थे, और अक्सर CPO डाटा एंट्री से रिलेटेड 102 नंबर के SSC सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से
हम कुछ क्वेश्चन और लेकर गए हैं इस टॉपिक से हट करके। ये 102 नंबर के जितनी फोर्थ लेवल CISF CRP यूपी के जितनी मैथ से रिलेटेड लेखपाल वगैरह में 102 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें पैट में तो पूछा भी गया है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें भी क्या होना चाहिए, इनमें भी ये है, ये सिर्फ भिन्न है, भिन्नों का जोड़ कैसे निकालते हैं हम आपको ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, इसे जब सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और प्लस और 1/, यहाँ डॉट डॉट लिख के इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आप कैलकुलेशन करते करते थक जाओगे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इससे हम बेटर है कि हम ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक से आप सोल्व करिए, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपको बहुत समय लग जाएगा और सोल्व नहीं होगा सवाल, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, इसमें सबसे पहली संख्या लेनी है और सबसे लास्ट वाली संख्या लेनी है और उसमें से घटा देना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसमें भी क्या होना चाहिए, सार अंतर समान होना चाहिए। जैसे 1 से 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1। 2 से 3 के बीच में कितना अंतर है, 1। 3 से 4 के बीच में कितना अंतर है, 1। और 100 से 101 के बीच में देखा तो अंतर इसमें भी 1 है। अंतर 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंतर 2 होगा तो 2 से क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, जैसे हम बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे शुरू वाली संख्या ले लीजिए, 1/1 गुणा 2 है। इसे आप 1/1 गुणा 1/2 भी लिख लो तो रहेगा तो 1/2 ही, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो इसमें से क्या 1/1 गुणा 2 में सबसे शुरू वाली संख्या ली हमने 1/1 और माइनस इसमें सबसे लास्ट वाली संख्या लेनी है, क्या लेनी है, 1/101, ठीक है। और ये आपका, इसे आप सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करते तो यहाँ से क्या एलसीएम आता है 101 और 101 में जब 1 घटाओगे आप तो क्या होगा 100, ठीक है। ये हमारा आंसर है। देखिए मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर आप दे पाए। आपको ट्रिक का पता होना चाहिए, जो हमने बेहतर ट्रिक बताई है इसे अपनाइए और इन्हीं क्वेश्चनों को इसी ट्रिक के आधार पर आप सोल्व करिए, ठीक है। ये हमारा एक ही लाइन में आंसर है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की। अब तुम्हारे दिमाग में चल लिया होगा सर जिसका सार अंतर 2 हो 3 हो तो उसका भी हम बताएंगे, एक एग्जाम्पल और लेकर का है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया, 100/101, ठीक है। अब बात करते हैं इस सवाल की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए सार अंतर यहाँ 1 से 3 के बीच में 2 है और 3 से 5 के बीच में क्या अंतर 2 है और 5 से 7 के बीच में अंतर 2 है, ठीक है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमने बताया था जिसका सार अंतर 1 हो 1 से मल्टीप्लाई और 2 हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या है, ठीक है। तो हमें करना ये है कि यहाँ सबसे शुरू वाली संख्या लो आप, यह क्या है 1/1 और सबसे लास्ट वाली संख्या ले, यहाँ क्या है 1/11 और इसमें से क्या है घटा देंगे हम, ठीक है। 11 का एलसीएम हो गया 11 और आपको क्या करना है, इसमें 1/1 सबसे शुरू वाली संख्या ली, सबसे लास्ट वाली संख्या ली 1/11 माइनस, ठीक है, और गुणा, ठीक है। हम जो मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं वो करेंगे। यहाँ सार अंतर 1 था तो 1 से गुणा कर दो, रहेगा तो ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 1 को आपको दिखाया नहीं था, ठीक है। अब इसमें सार अंतर 2 का तो यहाँ का करना हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करनी। ध्यान रखिए जिसका इन सवालों में जिसका सार अंतर 2 है उसकी 1/2 से गुणा करनी चाहिए। अगर ये सार 1 गुणा 4 होता, सार अंतर 3 होता तो यहाँ पर 1/3 से गुणा करनी है, इसकी विशेष ध्यान रखो। तो हम यहाँ पर क्या कौन से गुणा करिए, 1/2 से गुणा करिए, ठीक है। तो ऐसा कर लो 11 का 11 10/11 गुणा 1/2, तो 2 से जब 5 2 से जब 10 को काटेंगे यहाँ कर लीजिए, ठीक है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1/2 हो गया गुणा क्या हो गया 10/11 और 2 पंजे 10, तो इसका आंसर कितना आ गया 5/11, ठीक है। इसका आंसर हो गया 5/11, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखा आपने, ये भी देखा, ठीक है। ये टाइप दूसरा था लेकिन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया था MTS में आया था, ठीक है, और GD में भी देखने को मिला था, ठीक है। और आप देखना आप कहाँ तक दिमाग लगाते हैं उस पर, ठीक है। हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगा लेंगे कि सर ने पहले ऐसा बताया था ऐसा करना, तो कुछ बच्चे पागलों की तरह ऐसा आंसर दे देंगे कि सर ने सबसे शुरू वाली लास्ट वाली संख्या ली थी और सबसे क्या ली थी लास्ट वाली संख्या, और इसका आंसर कर देंगे x+4 - 1 यानी x+3/x+4। लेकिन आपको इसमें ऐसा नहीं करना है। ये तो देख लीजिए पहले सवाल में डिफरेंस क्या था और इस सवाल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस सवाल में है इंटू है, यहाँ क्या है इंटू, ठीक है। यहाँ क्या हमारा प्लस नहीं है, ठीक है। इस सवाल को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीके से बताएंगे और आपको आसान भी लगेगा, लेकिन
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ये सवाल कैसे करना है। ठीक है, तो x प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा x प्लस के 2 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, और इंटू x प्लस 2 में जब एक जोड़ेंगे तो x प्लस के 3 बटे x प्लस के 2, यहाँ गुणा x प्लस के 3 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस के 4 और अपॉन में क्या जाएगा x प्लस के 3। ठीक है, गुणा तो x प्लस के 4 में जब एक जोड़ोगे आप तो क्या जाएगा x प्लस के 5 बटे x प्लस के 4। ठीक है, तो आप जो संख्या काट रहे हैं वो काट लीजिए, x प्लस 3 से x प्लस 3, x प्लस 2 से x प्लस 2 और क्या कट रहा है x प्लस 4 से x प्लस 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस के 5 और बटे x प्लस के 1। ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए देंगे, इससे ये पता चलेगा आप इस टॉपिक में कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन बताया था 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 डॉट 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 ये प्राकृतिक संख्याओं का इनका योग बताना, जैसे हमने बताया था, और नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब एक सम संख्याओं का हो गया और एक विषम संख्याओं को ले लेते हैं। 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 डॉट 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 167। ठीक है, इनका क्या लेना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है और इसमें क्या बताना है, विषम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, ये हम 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। ठीक है, और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और शायद ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ज़्यादा। ठीक है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर से ज़रूर देने हैं। अगर हमारे टॉपिक अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।